हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो बताए आज हम रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं और क्यों हमारा रिलेशनशिप किन कारणों की वजह से टूट जाता है। आज हम इसके लिए बात करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ पार्टनर होते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, ये दोनों ही अलग अलग जगह से होते हैं। दोनों के रहने का तरीका, सोचने का तरीका अलग होता है। दोनों ही मतलब कि बहुत डिफरेंट होते हैं ना। लेकिन जब वो मिलते हैं तब वो एक दूसरे के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस रिश्ते को, उस रिलेशन को बेटर बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत अलग जगह से होते हैं। दोनों ही चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन छोटे से बड़े तो वो अलग अलग जगह पे होते हैं ना। शादी करने का फैसला लव मैरिज में दोनों का साथ में होता है और अरेंज मैरिज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना। वो मिलने के बाद फिर उनकी सगाई वगैरह होती है। तो पर कुल मिला के बात तो है कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट होता है, चाहे वो लव में, तो ना बात इतनी है कि कोई भी रिलेशन हो तो दोनों ही अलग अलग जगह से होते हैं। ठीक है, अब वीडियो में आगे बात करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी ही बातें आपको बताती रहूं और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करते हैं तो बात ऐसी है कि किन कारणों की वजह से हमारे रिश्ते टूट जाया करते हैं। सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है वो है कि किसी की मजाक करने की आदत होती है। ठीक है, हम मजाक में किसी को ऐसा कुछ कह देते हैं कि उनको बुरा लग जाता है। मतलब कि एक दूसरे को अपशब्द कहना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो सामने वालों को बहुत जल्दी हर्ट कर जाते हैं। तो ये शब्द हमें नहीं बोलना है, चाहे वो हम मजाक में बोल रहे हो, चाहे वो हम लड़ाई में बोल रहे हो। लेकिन इतना किसी को इस लेवल तक नहीं, हमें वो चीज़ें हम बोल देना है कि जिसके बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील हो जाए और वो बात उसके, तो दोनों मतलब कि कुछ ऐसा ही ज़्यादा बोल देते हैं जिसकी वजह से ना, मतलब बाद में बात तो कर लेते हैं वो, लेकिन उनको ना वो एक दिल में वो बन जाता है कि मुझे ऐसा कहा था, तो वो बहुत हर्ट फील होता है ना। तो हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ ही नहीं करना है सबसे पहले तो। फिर हम सेकेंड नंबर पे आते हैं कि अगर हम हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे कि दोनों पार्टनर है तो दोनों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट देना हमारे लव वंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उससे, सामने वाले से डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मतलब कि कोई महत्व ही नहीं देंगे, उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, तो फिर उसको तो बुरा लगेगा ही सही ना। अगर वही चीज़ किसी और से पता लगेगी कि ये ऐसा इंसान ये करने वाला है, लेकिन जब सामने वाले ने आपकी राय नहीं ली है तो उसको बुरा लगेगा। उसको ऐसा फील होगा कि आप उसकी लाइफ में मतलब कुछ मैटर ही नहीं करते हो, आप उसकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमें ना हमारे पार्टनर से डिस्कशन करना है, उसके बाद हमें कोई फैसला लेना है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने का एक मुख्य कारण बन सकता है ना। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, बात पे शक करना। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, पार्टनर में आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी होता है, ना कि शक करना जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग, आप दोनों के मोबाइल चेक मत करो, कहाँ हो बार बार मत पूछो। अगर सामने वाले ने जवाब दे दिया है कि मैं यहाँ हूँ, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, है ना। अगर आप दोनों के ऊपर बार बार शक करोगे ना, तो फिर वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, फिर वो एक दिन टूट ही जाता है। क्योंकि शक जो होती है, शक ना बहुत बड़ी बीमारी होती है एक तरीके से। अगर आपने एक बार शक करना शुरू किया है ना, तो फिर वो बस डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ट्रस्ट करिए अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम आते हैं। और एक और बात जो कि ना सबसे ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट होगी, अगर दो जनों का रिलेशन है तो हमें तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना है। और इन्वॉल्व करने के साथ साथ हमें हमारे रिलेशन की, चाहे हमने एक दूसरे से झगड़ा किया हो, चाहे हमारी कुछ प्यार भरी बातें हो, चाहे हमारी कुछ पर्सनल बातें हो, हमें किसी तीसरे के साथ जाके वो शेयर नहीं करनी है। हमें हमारे रिलेशन की बातें, हमारी पर्सनल बातें को हम दोनों तक ही रखनी है, अपने पार्टनर तक ही रखनी है। हमें किसी और से जाके शेयर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी बात हो। क्योंकि ये एक वो रीज़न है कि अगर हम किसी और के साथ, अगर हमारी वो पर्सनल बातें अगर हम किसी और के साथ शेयर कर देते हैं और फिर जब वो हमारे पार्टनर को किसी तीसरे से पता चलता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा फील कर जाता है। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट सकता है, थोड़ा सा नाजुक बन सकता है। तो हमें हमारे रिश्ते को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें किसी और को, तीसरे को इन्वॉल्व करना।
तो हमें हमारी लाइफ की जो पर्सनल जो चीज़ें हैं वो हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब लास्ट वन 5th नंबर पे हम आते हैं कि अगर हमारे रिलेशन में हमें क्या नहीं करना है, तो हमें हमारे रिलेशन में किसी को भी ना किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है। इसका मीनिंग है कि हमें बराबर रेस्पेक्ट देना है हमारे पार्टनर को, जितना वो हमें रेस्पेक्ट देता है हमें उन्हें भी रेस्पेक्ट देना है। अगर हम उसकी ना डिसरेस्पेक्ट करने लग जाएंगे, हम रेस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पे ना प्यार थोड़ा कम हो जाता है, और जब प्यार कम हो जाता है तो फिर हमारा रिश्ता टूटने को हो जाता है कि टूट जाएगा, ठीक है। उसमें ना तो मतलब कि एक ही रिलेशन में है कि प्यार, रेस्पेक्ट और केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो जब हम रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे सामने वाले पार्टनर की, तो वो भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और जब रेस्पेक्ट नहीं होगी तो प्यार नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो केयर नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों से ना हमारा, तो इन सब चीज़ों से हमें हमारे रिश्ते को टूटने से बचाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और एक कमेंट जरूर कर देना कि क्या आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली है, क्या आपको पता चला है कि हमें हमारे पार्टनर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।